चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि किसी भी शेप की सभी साइडों का सम। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम की शेप है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, इन सभी साइडों का सम क्या होगा? इसका पेरीमीटर। ठीक है, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, इसकी सभी साइडों का सम क्या होता है? उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है? शेडेड रीजन, जो रीजन मैंने शेड कर रखा है ये इसका एरिया, जो रीजन हमने इसका शेड कर रखा है वो दोनों का क्या है? एरिया। अब इसके अंदर बेस कौन सा है? जो बेस वाली साइड होती है ना, नीचे वाली साइड होती है, उसको कहते हैं बेस। और हाइट क्या होती है? हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है और बेस के अलोंग हाइट को मापा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस पैरेललोग्राम में नीचे वाली साइड बेस है, ये है बेस, और इसकी हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाएगा, 90 डिग्री के एंगल से, और बेस की अलोंग हाइट होती है, ये है इसकी हाइट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस ट्रायंगल में जो नीचे वाली साइड है वो बेस है और इसकी हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है, तो बेस के अलोंग इसकी हाइट है। ठीक है, तो ऐसे में पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमारे पास कुछ पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं और इन सब का हमें एरिया चाहिए। देखो, नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं, तो इसमें बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर, और बेस के लॉन्ग होती है हाइट, हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है, तो इसमें हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या दे रखा हमारे पास? 7, और हाइट दे रखी 4, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वेयर में मापते हैं, स्क्वेयर यूनिट में। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा पार्ट, नीचे वाली साइड है बेस और बेस के अलोंग होती है हाइट, तो हाइट है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और बेस दे रखा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और एरिया निकलने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो बेस कितना है हमारे पास? 5, और हाइट कितनी है? 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक उसी प्रकार थर्ड वाला पार्ट है, नीचे वाली साइड को कहते हैं बेस और बेस के अलोंग होती है हाइट, 90 डिग्री के एंगल से मापते हैं इसको, तो बेस 2.5 और हाइट कितनी दे रखी? 3.5। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला रहेगा बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना दे रखा है? 2.5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 3.5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? पॉइंट वाली मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद वाले डिजिट गिन लेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट को भूल जाएंगे, सीधा 25 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, और जैसे भी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 875, और वापस 2 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार फोर्थ वाला पार्ट है इसका, देखो इसमें ना ये वाली साइड है बेस, क्यों? क्योंकि बेस के लॉन्ग हाइट होती है, तो हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है, तो हाइट को देख करके बेस का पता लगा लेंगे। तो ये वाली साइड है बेस, तो हाइट के लॉन्ग ये हो गया हमारी, सॉरी बेस के लॉन्ग ये हो गया हमारे पास हाइट, तो बेस है 5 और हाइट कितनी है? 4.8। ऐसे में एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 4.8, और पॉइंट वाली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पॉइंट के बाद वाली डिजिट गिन लेंगे, एक डिजिट है। अब सीधा 48 की मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आएगा? ये आएगा 240, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें बेस ये है, हमें कैसे पता लगेगा कि यही बेस है? क्यों? क्योंकि बेस के लॉन्ग हाइट को मेजरमेंट किया जाता है और 90 डिग्री के एंगल से किया जाता है, तो ये इसमें हाइट है 4.4 और बेस कितना अपने पास 2, ये दोनों पहले से लिख रखे हैं मैंने। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस इंटू
हाइट, बेस कितना है यहाँ पर 2 और हाइट कितनी है 4.4। दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट गिनो, एक ही डिजिट है, तो अब सीधा 44 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा 88 है, और वापस एक के बाद क्या लगा दो पॉइंट, और यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंगल। हमें इन सभी ट्रेंगल्स का एरिया चाहिए, ठीक है। और ट्रेंगल में नीचे वाली साइड बेस होती है, ये हाइट होगी उसकी, ठीक है, ये पहले से लिख रखी है मैंने। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट, यही बताया था मैंने, बेस इंटू हाइट। ये देखो 1/2 बेस की जगह ले लो 4 और हाइट की जगह कितना ले लो 3। 2 की टेबल से काट दो 2 और 3 2 जा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसमें ये वाली साइड होगी बेस, क्यों, क्योंकि बेस की अलोंग हाइट होती है, तो हाइट को देख के हम बेस का पता लगा लेंगे। तो बेस है 5, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर लिख रखा है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 बेस है हमारे पास 5 है और हाइट कितनी है 3.2, ठीक है। इसको 2 की टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा 1.6। अब देखो 5 की और सीधी 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी मल्टीप्लाई 80 और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको सीधा लिखो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद अगर जीरो हो ना तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता, छोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखो ये बेस है, ये अपनी हाइट है, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखो 1/2 बेस हमारे पास 3, हाइट हमारे पास 4। 2 की टेबल से काटो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास देखो ये ट्रेंगल है ऑरेंज कलर वाली, ठीक है। इसमें ये वाला बेस है और बेस के लोग होती है हाइट, बट इस ट्रेंगल की हाइट ना एक्सटीरियर में है, हाइट इंटीरियर में भी हो सकती है और एक्सटीरियर में भी। इस ट्रेंगल की हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मापेंगे, बट उसकी हाइट एक्सटीरियर में लाई करती है, तो हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और इसका बेस यही रहेगा 3 सेंटीमीटर इसका बेस है। एरिया निकालने का फॉर्मूला रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस कितना हमारे पास 3, हाइट कितनी हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से कंप्लीट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें बेस दे रखा है, हाइट गिवन नहीं है, हाइट हमारे को फाइंड आउट करनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है। बट एरिया निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट ना, तो बेस इंटू हाइट लिख दो यहाँ पर, जो कि किसके बराबर दे रखा है 246 के। अब देखो बेस तो दे रखा है 20, तो यहाँ पर पुट कर दो 20, और हाइट हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता, तो इजिकल टू 246 है। हाइट निकालनी है, एच को इधर रखो, इसको उठा के राइट साइड ले जाओ, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, तो यानी कि 246 डिवाइड बाई 20, ठीक है। 2 की टेबल से काटेंगे नीचे आएगा 10, 2 की टेबल से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और नीचे 10 है तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि क्या होगा 12.3 सेंटीमीटर। ये एरिया नहीं है कि कभी आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ये हाइट है और हाइट को सेंटीमीटर में मापते हैं, अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है। देखो इसका बी वाला पार्ट देखो, हमें चाहिए बेस, हाइट दे रखी है और पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया निकलने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है 154। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगा देंगे 10, क्यों, क्योंकि पॉइंट की जगह लगेगा 1 और जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। अब बेस भी गिवन है, सॉरी बेस निकलना, हाइट दे रखी है, बेस हमारे लिए अननोन है, हाइट कितनी दे रखी है यहाँ रख दो 15 और इजिकल टू 1545 और अपॉन में क्या है 10। बेस निकालना है, बेस को इधर रखो, 15 को इधर ले आओ डिवाइड में, यानी कि 1545 डिवाइड बाई 10, और ये डिवाइड में आएगा 15, 15 के टेबल पे जाएगा 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, फिर 0, 15 3 जा 45, यानी कि कितना आया 103 डिवाइड बाई 10, और एक जीरो के बाद सॉरी एक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार हमारे पास सी वाला पार्ट,
देखो हमें चाहिए बेस, हाइट दे रखी है और एरिया भी दे रखा है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बेस इंटू हाइट ना, जो किसके बराबर है, इसका पॉइंट हटा दो 7 2 और नीचे क्या लगा दो 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, जितने नंबर होते उतने जीरो लगाते हैं। और हमारे पास हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी है 8.4, तो यह लिखो b इंटू 8.4, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा दो, बराबर किसके 4872 डिवाइड बाई 100। हमें बेस चाहिए तो बेस को इधर रखो, ठीक है, बेस को इधर रखो, इधर कितना था 4872 डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 12 के टेबल पे काटो, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 0, 12 छिक 72, 7 के टेबल पे जा रहा है क्या, देखते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 5 5 गया 7 8 56, और हमारे पास आया 58 डिवाइड बाई 100, और 2 के बाद पॉइंट लगा दें, क्या आएगा 0.58 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हैं, तो नीचे ना 10 बचेगा, और 10 बचेगा तो यहाँ पर आएगा 5.8। डी वाला पार्ट देखो इसका कैसे करेंगे, बेस दे रखा है, हाइट चाहिए हमें, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दे रखा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बेस इंटू हाइट ना, जो कि 1600, इसका पॉइंट हटा दो 38 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो बेस कितना है, बेस दे रखा है 15 पॉइंट, इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे लगा देंगे 10 और मल्टीप्लाई बाई एच, बराबर किसके हैं 1638 डिवाइड बाई 100। एच चाहिए मुझे, तो एच कैसे निकालोगे, 1638 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई, ये 10 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में आएगा ये। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, छोटी टेबल से कर लेते हैं, 3 की टेबल से काटो, 3 5 जा और 3 2 जा, 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 4 जा और फिर 1 बच गया, 3 6 जा। ठीक है, फिर इसको काटो आप, 3 की टेबल पे दोबारा जा रहा है क्या, 13 की टेबल से काट लो, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 2 बच गया, और 13 2 जा 26, फिर 2 की टेबल पे काटो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1 और 2 1 जा 2, तो कितना आएगा हमारे पास 21 अपॉन, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी बच्चों, 21/20। और जैसे भी आप इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। आगे नहीं कट रहा, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे, अपने पास बचा 155 डिवाइड बाई 11, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए सभी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।